कौन है कुणाल कामरा? उसने ऐसा क्या किया जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है? कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां कुणाल के समर्थन में क्यों उतर गए? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णदेव है और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ LNB9। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कुणाल कामरा कौन है और क्यों राजनीति में भूचाल आया हुआ है। दरअसल 36 वर्षीय कुणाल कामरा एक भारतीय कॉमेडियन या हास्य अभिनेता है। यह रोजमर्रा से जुड़ी घटनाओं पर कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं। कुणाल सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ताधारी सरकार की व्यंग्यात्मक आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताते हैं कि कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल कुणाल कामरा का मुंबई के हैबिटेट में स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रहा था। उस शो में उन्होंने एक पैरोडी गाना गाया जो दिल तो पागल है फिल्म के एक गाना पर आधारित था। इस गाने के माध्यम से बिना नाम लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर व्यंग्य किया था। वो कॉमेडी गीत क्या थे, आइए हम आपको सुनाते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। यह कॉमेडी शो सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद कुछ लोगों ने कुणाल कामरा के खिलाफ जमकर हंगामा किया। जिस जगह पर शो किया गया था वहां पर जाकर कुछ लोगों ने हंगामा किया और हिंसा पर उतारू हो गए। कुर्सियों को तोड़ फोड़ कर दिया। जरा देखिए कि किस तरह से हंगामा किया जा रहा है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उठ करके। हाँ? एक घंटा पहले का वीडियो कभी किया बता ना। वो बाहर बोला हम लोग को मालूम वो अंदर ही है। बता कभी किया, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। बता कभी किया। मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है। तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। लेकर आते हैं। शूट यही हुआ ना अभी। करो ना तुम्हारी वो सब का हालांकि इस हंगामे के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस शो में सरकार की व्यंग्यात्मक आलोचना एक गीत में की गई। मैं आपको वो गीत भी सुनाता हूँ। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल।
विश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आई कैन झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना, अपना बताना, स्कीमें चुराना, अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। अब सवाल यहाँ तोड़फोड़ का ही केवल नहीं है, सरकार के खिलाफ लोकतंत्र में आलोचना की जो खूबसूरती है उस पर प्रहार किया जा रहा है। इस पूरे बवाल के बीच अब विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत ज़्यादा भड़के हुए उन्होंने कल वो सेंटर भी तोड़ दिया जो कि जहाँ पर उन्होंने शो करा था, और ये तक आया कि वो अपॉलॉजी करें, अदरवाइज उनको कहीं भी हम नहीं जाने देंगे और जहाँ भी मिलेगा उनका मुंह काला करेंगे। देखिए, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है, उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है, इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला कहाँ किया है? हमला उस स्टूडियो में किया है जहां 1 महीने पहले उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है। जान माल का नुकसान करना ये कहां तक लाजमी है? ये लोग सरकार में हैं, ये लोग महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने नागपुर में आग लगाई, अब मुंबई में आग लगाने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है? इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे, आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। मैम, साथ ही वो लोग आप लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास अब नेता नहीं है बोलने के लिए, तो वो पैसे देके ऐसी चीजें करा रहे हैं। रमेश मास्ती का कहना है। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनको लगता है कि वो इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं। देश का इतिहास रहा है, और अगर आप यूपीए के जमाने में यही कुणाल कामरा, यही सारे कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी देखते, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, वो रिकॉर्ड है और उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएगा। तो क्या ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर कुणाल कामरा से काम कराती है? ये स्टैंड अप कॉमेडी है, पॉलिटिकल ह्यूमर है, और जो सच्चाई है उन्हें वही तो बयां की है। गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ा है। आपने जो सरकार बनाई और आप मुख्यमंत्री बने, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने।
ये जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियों को तोड़ा है, संविधान को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे को लगा होगा ये तो पूरा यानी सच्चाई बोल रहे हैं और जनता हंस भी रही है उन पर। तो यानी उनका जो इमेज है, वो जो बचा कुचा इमेज है, वो भी खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये काम किया, हरकत किया है। उसके बाद शिवसेना के एक नेता का बयान सामने आया है। वो बयान काफी विवादित है और संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ नजर आता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाद में लगने की कोशिश मत करो। आप पैसा लेके, उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा, इतना याद रखो। और संजय राउत, हम जानते हैं आपके पास अभी कार्यकर्ते बचे नहीं है। उबाटा के पास कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं है, खुद को बेच रहे हैं उबाटा और संजय राउत। हमें मालूम है अभी आपके पास कुछ कार्यकर्ते बचे नहीं है और आप में भी हिम्मत नहीं है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए। इसीलिए ये भाड़ोत्री लोग कुछ पैसे दे के खरीद के एकनाथ शिंदे जी की ओर टीका टिप्पणी करने के लिए लगा रहे हो। शर्म आती है आपके ऊपर। आपको क्या हक है शिवसेना का नेता करके कहलवाने का, क्योंकि आप भी हिम्मत ही नहीं है। और कुणाल कामरा, इतना याद रखो कल से, अरे भारत छोड़ो, ये महाराष्ट्र छोड़ो, ये भारत में भी, ये हिंदुस्तान में भी आप घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक आपके पीछे लगेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा एकनाथ शिंदे जी की ऊपर टीका टिप्पणी करने का क्या होता है ना, ये आपको मालूम पड़ेगा। अब इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने सांसद जया बच्चन से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, स्क्रीन पर आपके सामने। मैम, कुणाल कामरा को लेकर जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने शूट किया था एक कॉमेडी, वहां पे पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? अब कुणाल कामरा के इस कॉमेडी शो के बाद सरकार की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर कहां पर होगा, यह देखने वाली बात होगी। शिवसेना के नेता का जो बयान है, कहीं से भी उस बयान को संवैधानिक या लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले पर पूरे भारत में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। आपको क्या लगता है, सही कदम सरकार का क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एवं शेयर करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। नमस्कार।